करेंगे नीट 2019 से 2023 तक के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के मस्ट डू PIQs के बारे में जो कि आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है पी वेव। दोस्तों क्या होता है पी वेव? दोस्तों आपका रिप्रेजेंट करता है डीप पोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। तो आपका ए का तो थर्ड हो जाएगा। बी का दोस्तों क्या होगा, जो आपका जो क्यू वेव है वो आपका रिप्रेजेंट करता है बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल को। और QRS कॉम्प्लेक्स दोस्तों आप जानते हैं कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सी का 4 हो जाएगा। और जो टी वेव है दोस्तों वो आपकी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे सी का 4 से भी आप बता सकते थे। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीट 2023 का ये क्वेश्चन है, बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ टोटल WBC। तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कौन से सेल मोस्ट अबंडेंट होते हैं? न्यूट्रोफिल। बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। तो ये जो आपका सही स्टेटमेंट है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में ये केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी भी सही है कि ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो बी और सी आपका दोनों सही हो गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी दोस्तों आपका गलत है कि बेसोफिल्स में किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। दोस्तों किडनी शेप्ड न्यूक्लियस जो है वो मोनोसाइट्स में होता है। आप NCERT में डायग्राम भी देख सकते हैं। बेसोफिल्स आर एग ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बेसोफिल जो है वो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द कोएगुलम इज फाउंड बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। तो यहाँ पर दोस्तों थ्रोम्बिन नहीं आएगा। कौन से थ्रेड होते हैं? फाइब्रिन्स जो होते हैं, जो फाइब्रिनोजन से बनते हैं। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट्स या फिर RBCs। तो ये सेकंड आपका सही है, लेकिन पहला इज आपका करेक्ट नहीं है। तो आपको पहला तो इनकरेक्ट है, लेकिन दूसरा करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताने करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। तो ये तो दोस्तों आपका गलत हो गया, क्योंकि जब वो प्रेशर लगाएंगे तो ये वेल्व ओपन तो नहीं होंगे। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है। जब दोनों का ही डायस्टोल होता है तो एट्रिया से वेंट्रिकल जो आपका ब्लड है वो फ्रीली मूव करता है। सी है, इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो वॉल्व जो है खुल जाते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर भेजने के लिए ब्लड को खोलने पड़ेंगे हमारे वेल्व सेमिल्यूनर। द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड AV1 जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल दोस्तों कौन जनरेट करता है, आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इन ह्यूमंस। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? आपके इरिथ्रोसाइट्स RBCs होते हैं। तो सी सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या होते हैं दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स होते हैं। तो उसके बाद ए आएगा। तो बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्लेटलेट्स के बाद क्या आते हैं? मोस्ट अबंडेंट WBCs न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद दोस्तों कौन आते हैं? मोनोसाइट्स। उसके बाद आपके आएंगे इओसिनोफिल्स। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स, दिस इज ड्यू टू। तो दोस्तों ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसीलिए हैं क्योंकि इनके प्लाज्मा में किसी भी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं है। तो इसका आंसर होगा NTA और NTB एंटीबॉडी का एब्सेंस प्लाज्मा में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एंटीजन्स सरफेस ऑन RBC पर होते हैं, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लाज्मा में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन्स। तो दोस्तों कौन इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन बनाता है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि फाइब्रिनोजेन से अगर आपको फाइब्रिन बनाना है तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए पड़ता है, थ्रोम्बिन। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो आपके प्रोथ्रोम्बिन होते हैं उनसे थ्रोम्बिन बनाने का काम थ्रोम्बोकाइनेज करता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। द QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स। तो दोस्तों हर साल लगभग ये क्वेश्चन आ रहा है, कभी मैच द कॉलम के फॉर्म में, कभी इस फॉर्म में। तो ये तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ये
अब आपको मैच करना है। तो दोस्तों इयोसिनोफिल्स, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, एलर्जिक रिएक्शन के दौरान हिस्टामिनेज और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम ये रिलीज करते हैं। तो ए का आपका थर्ड हो जाएगा बेसोफिल। दोस्तों आप जानते हैं हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स आप ये रिलीज करते हैं, तो आपका बी का 4 हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स दोस्तों आप जानते हैं कि वो फैगोसाइटोसिस में आपका रोल प्ले करते हैं, और लिम्फोसाइट तो आप जानते हैं कि इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। तो आपका ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 milliliter and at the end of the ventricle diastole is 50 milliliter। तो दोस्तों कार्डियक आउटपुट होता क्या है? कार्डियक आउटपुट दोस्तों आपका होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम आपका क्या होता है, डायस्टोल के एंड में जो वॉल्यूम है और उसको आप सिस्टोल के एंड के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इसको निकालेंगे। तो अब आप दोस्तों हार्ट रेट निकाल सकते हैं कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट आपका कितना दिया हुआ है, 5 लीटर दिया हुआ है, और स्ट्रोक वॉल्यूम आपका कितना आ गया, 50 ml आपका आ गया। तो इसको आप 50,000 ml लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 100 बीट्स पर मिनट, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से मैच करना है आपको ट्राइकस्पिड वैल्व। तो दोस्तों ट्राइकस्पिड वैल्व आपको ध्यान में रखना है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। एक का आपका 3rd हो जाएगा। बाइकस्पिड वैल्व या फिर मिट्रल वैल्व दोस्तों किसके बीच में होता है, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और सेमील्यूनर वैल्व दोस्तों आपका राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। तो ए का 3rd है और बी का 1 है और सी का 2 है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों आपका 2022 का क्वेश्चन है। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स लीड टू अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, दिस डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिफाइंड एज। तो दोस्तों इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से जो थोड़ा सा चेस्ट पेन होता है उसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। कार्डियक अरेस्ट जो दोस्तों क्या होता है, जब आपकी जो हार्ट बीट है वो करना बंद हो जाए। हार्ट फेलियर दोस्तों क्या होता है, हार्ट फेलियर मतलब हार्ट अपने काम में फेल हो गया, इतना अच्छा वो ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहा। CAD में आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट के बीच में की वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नैरो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपका 2020 का क्वेश्चन है। विथ डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट कौन जुड़ा हुआ है? दोस्तों सिंपैथेटिक नर्व जब हमारे ऊपर समस्या आएगी तब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो ये तो नहीं होगा। न्यूरोटॉक्सिक सेंटर और एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन भी दोस्तों इसको बढ़ाते हैं। ये दोस्तों जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स हैं वो सिंपैथेटिक का उल्टा काम करते हैं और डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आपका फिर से 2019 का ये क्वेश्चन है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का आपका क्या कॉज है? तो दोस्तों मदर RH नेगेटिव होनी चाहिए और फीटस RH पॉजिटिव होने चाहिए, तभी वो RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और फीटल के जो RBC हैं उनको ख़त्म करने का उनका ब्लड कोशिश करेगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये दोस्तों ये एक और 2019 का क्वेश्चन है। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल, व्हाई डज द SA नोड एक्ट एज द नॉर्मल पेस मेकर? तो दोस्तों जो SA नोड जो है उसका क्या होता है दोस्तों, जो SA नोड का जो डीपोलराइजेशन का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी डीपोलराइज होकर फिर से एक्शन पोटेंशियल आपको जनरेट कर देता है। तो ये आपका पेस मेकर का काम करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका आखिरी क्वेश्चन आज का 2019 में ये भी पूछा गया था। अ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एमिटेड टू द लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम क्लोज टू एंट्री ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम डिलेज द स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्सेस टू हार्ट अपेक्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे जो पूरे जो एट्रिया हैं वो पूरा खाली हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको बायोलॉजी के और मस्ट डू PYQs देखनी है तो आप आगे की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मस्ट डू क्वेश्चंस चाहिए हैं तो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।